तत्पश्चात श्रीजी महाराज बोले, प्रश्न कहिए। तब मुक्तानंद स्वामी ने प्रश्न किया कि हे महाराज, भजन स्मरण करते समय भगवान के भक्त के हृदय में रजोगुण तथा तमोगुण का वेग रहने से भजन एवं स्मरण का सुख प्राप्त नहीं होता। कृपया बतलाइए कि इन गुणों का वेग कैसे टल सकता है। फिर श्रीजी महाराज बोले कि इन गुणों की प्रवृत्ति कारण तो देह है, कुसंग तथा पूर्व संस्कार, ये तीन हैं। उसमें देह के योग से जो गुण विद्यमान रहते हो वे तो आत्मा अनात्मा के विचार द्वारा टल जाते हैं तथा कुसंग द्वारा प्रवृत्त गुण संत का संग करने से दूर हो जाते हैं, किंतु रजोगुण एवं तमोगुण का वेग इन दोनों के द्वारा भी नहीं टलता। उनका पूर्वजन्म के किसी अशुभ संस्कार के योग के कारण टलना अत्यंत कठिन रहता है। तब आनंदानंद स्वामी ने पूछा, यदि पूर्वजन्म के संस्कार मलिन हो तो वे कैसे टल सकते हैं। तब श्रीजी महाराज बोले कि जिस पर परम पुरुष की कृपा रहती है उस पर सभी तरह के मलिन संस्कार नष्ट हो जाते हैं और उनके प्रसन्न रहने से रंक राजा हो जाता है तथा किसी भी प्रकार का अनिष्ट कर प्रारब्ध शुभ हो जाता है और उसके समक्ष उपस्थित होने वाले किसी भी विकट विघ्न का नाश हो जाता है। पुनः आनंद स्वामी ने पूछा कि किस प्रकार के उपाय करने से महापुरुष प्रसन्न होते हैं। तत्पश्चात श्रीजी महाराज बोले कि सबसे पहली बात तो यह है कि महान संत के प्रति निष्कपट भाव से व्यवहार करने। उसके पश्चात काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, आशा, तृष्णा, अहंकार और ईर्ष्या को छोड़ने, संत का सेवक होकर रहने तथा अंतःकरण में मान की भावना रहने पर भी दैहिक रूप से सबको वंदन करने से महान संत उससे प्रसन्न रहते हैं। इसके बाद महानुभावानंद स्वामी ने पूछा, हे महाराज, सत्संग में रहते हुए समस्त अवगुणों का नाश हो जाए और भगवान की भक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती रहे, इसका क्या उपाय है। तब श्रीजी महाराज बोले कि कोई भी भक्त महापुरुष का गुण जैसे जैसे ग्रहण करता जाता है वैसे वैसे उसकी भक्ति में वृद्धि होती रहती है और परम पुरुष को अत्यंत निष्कामी समझने वाला जीव स्वयं कुत्ता जैसा कामी होने पर भी निष्कामी बन जाता है, परंतु महापुरुष में कामुकता का दोष देखने वाला मनुष्य निष्कामी होते हुए भी घोर कामी हो जाता है तथा महापुरुष में क्रोध एवं लोभ वृत्ति की कल्पना करने वाला स्वयं क्रोधी और लोभी हो जाता है तथा महापुरुष को अतिशय निष्कामी, निर्लोभी, निस्वादी, निर्मानी और निस्नेही समझने वाला पुरुष इन समस्त विकारों से मुक्त होकर दृढ़ हरिभक्त बन जाता है। उस दृढ़ हरिभक्त का क्या लक्षण है? वह यह है कि अच्छे शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध नामक 5 विषयों की दुखदायी वस्तुओं के सहज अभाव के समान जिसमें सहज कमी हो जाती है और एकमात्र परमेश्वर के स्वरूप में ही जिसकी अचल निष्ठा रहती है, उसे ही दृढ़ हरिभक्त समझना चाहिए। ऐसा दृढ़ हरिभक्त होने का केवल यही उपाय है कि परमेश्वर का दासानुदास होकर रहे और यह समझे कि ये समस्त भक्त बड़े हैं और मैं तो सबसे छोटा हूँ। ऐसा समझते हुए उसे हरिभक्त का दासानुदास होकर रहना चाहिए। जो पुरुष इस प्रकार का आचरण करता है उसके समस्त विकारों का नाश हो जाता है और दिन प्रतिदिन उसके ज्ञान, वैराग्य, भक्ति आदि शुभ गुण बढ़ते रहते हैं। इति वचनामृतम 58।